आज कुछ प्रमुख नेता मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। उनका परिचय करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। मैं थोड़ा पूर्व पक्ष रखना चाहूंगा। दी बीजेपी गवर्नमेंट इन मणिपुर एक एनडीए गवर्नमेंट है। मित्र दलों के साथ मिलकर हमारी सरकार चल रही है फॉर द लास्ट 3.5 years। बहुत लोकप्रिय सरकार है। पिछले 3.5 वर्षों में उस राज्य को विकास के रास्ते पर अच्छी तरह आगे ले जाने वाला राज्य सरकार रही है। उसके मुख्यमंत्री आपके सामने है श्री बीरेन सिंह जी। मणिपुर दशकों तक करीब 15 साल तक कांग्रेस का कुशासन में रहा और 2017 में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार वहां बनी। पिछले 3.5 years में नॉर्थ ईस्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में एक स्टेट बनी है। 16% जीडीपी ग्रोथ के साथ वो स्टेट आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में आपने देखा प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा 3000 करोड़ का घर घर जल पहुंचाने का की योजना है, उसके लिए मणिपुर को चुना है। वहां अब घर घर पानी पहुंचाने का बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और रोड्स के विषय में भी 3000 करोड़ का और निवेश हमारे मंत्री जी ने अभी कल ही उसका उद्घाटन किया है। मणिपुर आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years बीरेन सिंह जी के लीडरशिप में ओवरड्राफ्ट से बाहर आया है। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ओवरड्राफ्ट में फंसे रहते हैं, पर बीरेन सिंह जी ने इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरह संभाला कि मणिपुर टुडे हैज कम आउट ऑफ द ओवरड्राफ्ट प्रॉब्लम आल्सो। तो सब क्षेत्रों में मणिपुर अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वहां के कांग्रेस वाले पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार इस सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। इस सरकार को गिराने के तमाम प्रयास किए। कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के अन्य प्रकार के काफी षड्यंत्र किए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कुछ हुआ तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में आता है, पर जिन चीजों को लेकर हमारे ऊपर फालतू आरोप कांग्रेस लगाता रहा है राजस्थान वगैरह को लेकर, वो सारे गलत चीज वास्तव में कांग्रेस मणिपुर में कर रही थी। लोकप्रिय लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार बीरेन सिंह जी का रहा है, उसको गिराने के षड्यंत्र कर रहे थे। कैंप्स लगा के एमएलए को कैंप्स में कैद रख के हमारे 3-3 एमएलए को ले जाके हमारे सरकार को गिराने का भी कोशिश करते रहे। पर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति और राज्य में बीरेन सिंह जी की सरकार के प्रति मणिपुर की जनता में और मणिपुर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जो एकदम सकारात्मक या पॉजिटिव दृष्टिकोण है, इसके चलते कांग्रेस के तमाम प्रयास विफल रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को, जहां हमारे पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कुछ हमारे एमएलए को लगभग अपने कब्जे में लेकर एक जगह कैंप में बिठा के उसको हराने का भी प्रयास कांग्रेस ने किया था, वो भी असफल रहा। परसों 10 तारीख को असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर से हमारे एमएलए को अपनी तरफ करके या हमारे साथी मित्र दलों के एमएलए को अपने साथ करके सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र फिर से रचाया गया। कोई कारण नहीं था। मैंने कहा सभी दृष्टि से अच्छी सरकार चल रही थी। तो 10 तारीख को वो प्रयास किया तो हमारे बीरेन सिंह जी ने कहा कि आप अविश्वास क्यों लाओगे, मैं खुद विश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। खुद हमने विश्वास प्रस्ताव लाया। वॉइस वोट से उस विश्वास प्रस्ताव में अच्छी जीत बीरेन सिंह जी की, हमारी बीजेपी सरकार की हुई है। आज वहां स्थायी रूप से वहां हमारी सरकार चलेगी। आगे 1.5 साल का कार्यकाल इस समय है, वो 1.5 साल भी हमारी सरकार चलेगी अच्छी तरह। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा,
आज इन सारे षड्यंत्रों के बाद अभी जो परिस्थिति राज्य में बनी है, जिसका मैं थोड़े 1 मिनट में बता भी दूंगा, पर उस परिस्थिति के बाद मैं आपको कह दूं, हम 1.5 साल नहीं 6.5 साल कम से कम मणिपुर में शासन में रहेंगे। अगले चुनाव में भी भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए की सरकार उस राज्य में आएगी। कांग्रेस की जो षड्यंत्रकारी राजनीति है, बार बार जेन्युइन बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को गिराने का षड्यंत्र जो है, उससे स्वयं कांग्रेस में ही बहुत बड़ा असंतोष है। उसी का परिणाम है अभी फ्लोर टेस्ट में असेंबली में जो विश्वास प्रस्ताव बीरेन्द्र सिंह जी ने रखा, उस विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अच्छी संख्या में कांग्रेस के विधायक हमारी सरकार को समर्थन दिया है। वो जो विधायक समर्थन दिए हैं, आप जानते हैं लोकतंत्र में इस प्रकार हाउस में कॉन्फिडेंस वोट में क्रॉस वोटिंग करना, वो उसका कुछ कानूनी परिणाम होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे रिक्वेस्ट का आदर करते हुए, वो 5 विधायक अपने विधायक पद को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मणिपुर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल्ली के केंद्र सरकार के प्रति और राज्य में बीरेन्द्र सिंह जी के सरकार के प्रति वहां के जनप्रतिनिधियों में जो सम्मान की भावना है, ये दर्शाता है। मित्रों, राजस्थान में कोई कांग्रेसी रिजाइन करके जाने को तैयार नहीं है, दोबारा चुनकर आएगा ही नहीं, उनको पता है वो बात। बट यहां हमारे कांग्रेस में से हमारे पार्टी में आने वाले नेता, एमएलए अपने पद को इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे जो 5 विधायक जो इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी को आज आपके सामने परिचय करने का था। मैं एक